नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनसीईआरटी हिंदी ट्यूटर पे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 की स्टोरी अ लिटिल फिश स्टोरी, जो कि ली गई है क्लास 3 एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड से। तो इस वीडियो में हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसे हिंदी में भी समझेंगे और लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इंग्लिश हिंदी में हम समझेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए फ्रूटफुल रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लिटिल फिश स्टोरी, एक छोटी मछली की कहानी। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। समुद्र में लाखों मछलियां हैं, लेकिन यह कहानी उनमें से केवल एक और उससे भी छोटी मछली के बारे में है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज to make him contented, but he was not happy. अब इस छोटी मछली के पास उसे संतुष्ट करने के लिए समुद्र में सब कुछ था, लेकिन वह खुश नहीं थी। You will laugh when I tell you why he was not. आप हंसेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि वह क्यों नहीं था। He was unhappy because he was so very small. वह दुखी था क्योंकि वह बहुत छोटा था। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say ओवर एंड ओवर अगेन। मछली का इतना छोटा होना बहुत कठिन है, वह बार बार कहेगा। इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और उसने इसे इतनी बार कहा कि मुझे लगता है कि उसे इस पर विश्वास हो गया। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल for then he, when suddenly with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन वह अपने स्कूल के बाकी छात्रों के साथ तैर रहा था और सोच रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि बड़ी मछलियों को उसके लिए कितना अधिक आभारी होना चाहिए, जब अचानक बिना किसी चेतावनी के उन्होंने खुद को एक बड़े जाल के जाल में पाया। There was much floundering and splashes as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. How good it felt! जब जाल को पानी से बाहर सूरज की रोशनी में खींचा गया तो बहुत लड़खड़ाहट और छींटे पड़ रहे थे, और जैसे ही उसका जाल नाव में खाली किया जा रहा था, स्कूल की सबसे छोटी मछली जाल से लड़खड़ा गई और वापस ठंडे साफ पानी में फिसल गई। कितना अच्छा लगा। He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. वह यहाँ वहाँ और हर जगह तैरता रहा, और कुछ मछलियाँ जो उसे जीवन भर अच्छी तरह से जानती थीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे फिर कभी यह कहते नहीं सुना कि वह एक छोटी मछली के अलावा कुछ और बनना चाहता था। एनोस बी कॉम्स्टॉक। न्यू वर्ड्स: मिलियन, फ्लॉन्डरिंग, मैशेस, हॉल, कंटेंटेड, स्प्लैशिंग, एम्प्टीड, रिगल्ड, वार्निंग। लाख, लड़खड़ाता हुआ, जाल, ढोना, संतुष्ट, चींटे, खाली, झुंझलाया, चेतावनी। यहाँ हमारी स्टोरी पूरी होती है और मैंने इसे हिंदी में भी समझाने की कोशिश करी। आई होप बच्चों को समझ आए। तो अब इसके हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन। हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी? समुद्र में कितनी मछलियां हैं? आंसर: देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। समुद्र में करोड़ों मछलियां हैं। वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? छोटी मछली दुखी क्यों थी? आंसर: द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। छोटी मछली दुखी थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। वट हैपेंड टू द फिश वन डे? एक दिन मछली को क्या हुआ? आंसर: वन डे द फिश गॉट कॉट इन अ बिग नेट while swimming in the sea with his friends. एक दिन मछली अपने दोस्तों के साथ समुद्र में तैरते समय एक बड़े जाल में फंस गई। Why was the fish thankful to be a little fish? मछली छोटी मछली होने के लिए क्यों आभारी थी? आंसर: The fish was thankful to be a little fish because he was saved only due to his small size.
मछली छोटी मछली होने के लिए आभारी थी क्योंकि वह अपने छोटे आकार के कारण ही बच गई थी। टॉक टाइम। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी मछली हैं, वर्णन करें कि आप अपने आसपास क्या देख सकते हैं। तो इसका आंसर है देयर इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर अराउंड मी। मेरे चारों ओर पानी का विशाल विस्तार है। ऑल्सो अ नंबर ऑफ फिश स्मॉल एंड बिग स्विम अराउंड मी। इसके अलावा मेरे आसपास बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियां तैरती रहती हैं। देयर आर सेवरल बोट्स सेलिंग ऑन द वाटर। पानी पर कई नावें चल रही हैं। सेवरल फिशरमैन आर कमिंग टुवर्ड्स अस विद देयर बिग नेट्स। कई मछुआरे अपने बड़े बड़े जाल लेकर हमारी ओर आ रहे हैं। In your class, talk about the time you were caught doing something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English. अपनी कक्षा में उस समय के बारे में बात करें जब आप कुछ ऐसा करते हुए पकड़े गए जो आपको नहीं करना चाहिए था। आप अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये आपको खुद करना है। वर्ड बिल्डिंग। Look at the pattern and fill in the blanks. लुक, लुक्ड। तो इसी प्रकार हमें पिक का हो जाएगा पिक्ड। बार्क, बार्क्ड। वांट, वांटेड। टॉक, टॉक्ड। विश, विश्ड। पुल, पुल्ड। हेल्प, हेल्प्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्सेस में हमारे वर्ड्स हैं पेपर, फ्लावर्स, वाटर, मैचेस, काउस, वोल्स। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ शीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउस, अ पैक ऑफ वोल्स। लेट्स राइट। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। If I were only larger, how much happier I could be. अगर मैं बड़ा होता तो कितना खुश होता। Make more sentences like this using the words in the box. बॉक्स में दिए गए शब्दों का उपयोग करके इस तरह के और वाक्य बनाएं। बॉक्स में हमारे दिए वर्ड्स टॉलर, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर, ओल्डर। तो फर्स्ट है हमारा इफ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं लंबा होता तो कितना खुश होता। If I were only smaller, how much happier I could be. अगर मैं छोटा होता तो कितना खुश होता। If I were only thinner, how much happier I could be. अगर मैं पतला होता तो कितना खुश होता। If I were only cleverer, how much happier I could be. अगर मैं चालाक होता तो कितना खुश होता। If I were only younger, how much happier I could be. अगर मैं जवान होता तो कितना खुश होता। If I were only older, how much happier I could be. अगर मैं बूढ़ा होता तो कितना खुश होता। Say aloud. Blunder, wonder, thunder, plunder, plunder. Song time. Singing or crying. महेश sings a little song. महेश एक छोटा सा गाना गाता है। वेंकटेश लुक्स एट हिम। वेंकटेश उसकी ओर देखता है। वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क्स। तुम क्यों रो रहे हो महेश, वह पूछता है। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग। महेश कहता है मैं रो नहीं रहा हूं। आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। मैं एक अंग्रेजी गाना गा रहा हूं। चूज द राइट वर्ड्स। सही शब्दों को चुनिए। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग। Venkatesh looks at him. Venkatesh thinks Mahesh is crying. Mahesh is singing a song. The song is in English. So हमारी यूनिट 4 स्टोरी अ लिटिल फिश स्टोरी यहाँ पूरी होती है। तो हमारा चैप्टर भी हमने पढ़ लिया और समझ लिया और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए और वर्कशीट भी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो नई वीडियोस मैं चैनल पे डालूँ वो आपके पास पहुंच सकें। तो मेरा चैनल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग
और व्हाट्सएप चैनल पे भी है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे साथ जुड़िए और वहाँ पे मैं लिंक शेयर करता हूँ ताकि आपके पास आराम से आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।